परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है। बाबा नानक कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार। परमात्मा का एक नाम है, पूरे संसार को तार सकता है। उसमें हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी वाली बात ही नहीं है। तुम्हें कौन से नाम जपवाए जा रहे हैं? हिंदुस्तानी नाम, हिंदी के नाम जप रहे हो तुम। ज्योत निरंजन ओमकार रारंकार, बताओ सोहंग, कौन सी भाषा के नाम है ये? हिंदी भाषा के। क्योंकि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए, तुम्हारा गुरु भी हिंदुस्तान में पैदा हो गया। तुम चाइना में पैदा हुए होते तो जप रहे होते ओमकार रारंकार सोहंग सतनाम। तुम चीन में पैदा हुए होते, तुम रूस में पैदा होते, तुम इजराइल में पैदा हुए होते, तुम अरब देश में पैदा होते, ये नाम तुम्हें सपने में भी ना पता लगते कि सपने में भी अगर ये नाम आ जाते तुम्हारे उसमें। क्योंकि ये सब भरमाते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े आश्रम बनाओ, 5-5, 10-10 किलोमीटर के आश्रम बनाओ। बताओ, मिट्टी खरीदने आए ये लोग, उनका जमीन से मोह इतना तगड़ा है, मिट्टी में जाएंगे केचुए बन के अगले जन्म में। क्योंकि गुरु और चेला दोनों के लिए एक ही कानून है इस दुनिया में। और क्या कानून है? जहां आसा तहां वासा। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अगर चेला लगाएगा दिल इस मिट्टी से तो चेला मिट्टी में आएगा, गुरु लगाएगा मिट्टी से दिल तो गुरु मिट्टी में आएगा। बच नहीं सकता कोई भी, समझे? तुमने किसी को तीर मार दिया, तुम्हें उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। राम जी ने तीर मारा बाली के, भुगतान भुगतना पड़ गया। तो फिर कौन गुरु कौन चेला? ये सब बेवकूफ बनाते हैं। असली गुरु वो होता है जिसने कभी कोई आश्रम बनाया ही नहीं। बताओ कबीर साहब ने कहाँ बनाए? बताओ बाबा नानक ने कहाँ बनाए? अरब देश तक गए बाबा नानक प्रचार करते हुए, एक भी आश्रम दिखा दो कहीं बनाया हो तो। ये तो इन लोगों ने बनाया, बाबा नानक का नाम ले लेके इनके चेलों ने। संत कभी आश्रम नहीं बनाते। संत तो बहती नदियां हैं, वो कभी बांध लगाते ही नहीं है। वो तो पूरे विश्व में टहलते हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं, एक जगह नहीं बनाते आश्रम। उनको कोई दान चंदा मिल जाता है ना, प्रचार में लगाते हैं कि उस पैसे से कोई और जीव जाग जाए मालिक का, वो भी अपने असली घर पहुंच जाए। अब ईंटों में थोड़ी नहीं लगा देते हैं, दे बजरा दे ईंट दे रेता, बस यही चलता है। हाँ, कितने सीमेंट भेज दें, कितना बजरा, इसी में दिमाग ध्यान पूरा रहता है। कितने आश्रम बन गए, गिनती कितनी है, मिनती कितनी है, बड़ा कितना है, कितने करोड़ का है, कितने लाख करोड़ का है, इसी में जीवन बर्बाद हो जाता है इनका। और फिर गधे कुत्ते सुअर बन के अजगर बन के टहलते हैं फिर अगले जन्म में। झूठा गुरु अजगर बना 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। संगत देखते हैं, अरे इतनी संगत, लाखों करोड़ों लोग बाबा जी के पीछे लगे हुए हैं। चींटियां बनेंगे सारे लाखों करोड़ों लोग और बाबा जी बन जाएगा अजगर। उसके बाद तोड़ तोड़ के खाएंगी वो चींटियां। क्यों? क्योंकि जन्म बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, मनुष्य का जन्म बर्बाद हो गया। ये नाम नहीं जपने हैं, इन नामों को छोड़ दो, छोड़ दो। ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार छोड़ दो, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। और क्या करना है? सार शब्द से अपना चित्त जोड़ दो। उसी शब्द को सत्य कहते हैं, सत्य शब्द। तो सत्य से चित्त जुड़ेगा तो आनंद में आ जाओगे। इसी कहते हैं सत्य चित्त आनंद, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले परमपिता परमात्मा की जय सदा।